प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी बच्चे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। आज हमारे यूट्यूब चैनल गणित सागर में आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। भाग 2 का मतलब हमने फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा था उसमें हमने दूरी का सूत्र ज्ञात किया था और कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। आज उन्हीं पे आधारित प्रश्नावली 7 है जो हमारे स्वरूप समाज की किताब है उसी से ली गई है और उसमें से हम कुछ सवालों को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। इन सवालों के अलावा जो बीच में जैसे पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठा इनमें कुछ सवाल लिए हैं, बीच के कुछ सवाल छोड़ दिए हैं, इनको आपको खुद लगाना है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया गया है। पहला प्रश्न क्या है? 2, 3 व 4, 1 के बीच की दूरी। तो हमारा बिंदु है 2, 3 और 4, 1। तो x1, y1, x2 और y3। तो d बराबर जो हमारा फॉर्मूला है इसका उपयोग करेंगे। तो x2 की जगह 4, x1 की जगह 2, y2 की जगह 1, y1 की जगह 3। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 से 2 गया, 2 का स्क्वायर, 1 से 3 गया, -1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी -2 का वर्ग जो करेंगे इस टाइप से -2 × -2 ये बराबर आ जाएगा -+, यानी 4, 4 8 के गुणनखंड 2 × 2 × 2। इस तरीके से एक जोड़ा बनना है तो ये बाहर आ जाएगा 2 मात्रा। ये आगे जाके इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये पहले का फर्स्ट सवाल है जो हमने लगाया। इसी तरह इसी का सेकंड सवाल देखेंगे हम लोग। इसमें देखो क्या दिया गया हमें? 4, -6 और -6, 4। इनके बीच की दूरी निकालनी तो x1, y1, x2, y2। d बराबर भाई x2 यानी -6, x1 यानी -4 हो जाएगा, y2 4, y1 6। ये घटाएंगे ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये 6, 4 फिर 10 का स्क्वायर, ये माइनस प्लस तो ये 6, 4 10 का स्क्वायर, 10 दाएँ 100, 10 दाएँ 100, 100 100 200 200 को हम क्या लिख सकते हैं? गुणनखंड करके लिखिएगा तो ऐसे भी 2 × 10 × 10, 2 जोड़ा बन गया, बाहर आ गया 10 अंदर मिल गया। तो इस तरीके से हमने सूत्र का प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी के 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और भी दिए गए हैं जिन्हें आपको खुद सॉल्व करना है। कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि x अक्ष और वह बिंदु ज्ञात करना है हमें जो 2, -5 व 2, -2, 9 से समदूरस्थ है। पहला तो हमें इसका एक पॉइंट समझना है। x अक्ष पर हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है? x अक्ष पर हमने मान लिया यहाँ माना x अक्ष पर बिंदु। देखो हमने कल क्या समझाया था कि x अक्ष जहाँ भी होगा वहाँ की y का मान 0 होगा। x अक्ष पर बिंदु तो हम क्या मानेंगे? मान लिया x, 0। और इस बिंदु की इन दोनों बिंदुओं से दूरी कैसी है? समान। तो हम यहाँ पे अगर ये लिख लें ये a है और b 2, -5 है और c -2, 9। प्रश्न के अनुसार इसकी a से b की दूरी यानी ab और बराबर ac। कैसी है? समदूरस्थ। ab की वैल्यू यहाँ पर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ab का स्क्वायर बराबर ac का स्क्वायर। तो अब हमें रूल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा ये लिख लीजिएगा। x2 की वैल्यू यहाँ पे पहले इन दोनों को लेना है। तो ये हो गया 2 - x का होल स्क्वायर और -5 - 0 का होल स्क्वायर बराबर a और c देखो तो -2 - x का होल स्क्वायर और 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से कितना आ गया? होल स्क्वायर खोल दो, 2 × 4 +
ये माइनस बी का है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 भी जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 9, ये हो गया 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये भी कट रहा था है ना, एक्स स्क्वायर भी हम काट सकते थे, तो माइनस 4x और प्लस 4x प्लस 88 उधर ले जाओ, तो ये हो गया माइनस 4x बराबर 81 माइनस 4 4 8x बराबर 11 से 5 किया 6, 7 से 2 गए 5, यानी x बराबर 56 बटे माइनस 5, 8 से 56, तो x बराबर माइनस 7, बिंदु क्या आ गया, बिंदु आ गया हमारा x, 0 था यानी माइनस 7, 0। ये वो बिंदु है जिससे बी की और सी की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी, समदूरस्थ होंगे। तो ये आप एक बार देख सकते हैं। ऐसे हमारे कई और भी सवाल हैं, उनको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे कि समदूरस्थ है और ये चीज़ कुछ छुपी होती है जिन पे आपको ध्यान देना है। जैसे एक्स अक्ष पर अगर यहाँ बाई एक्स होता तो एक्स बराबर 0 हो जाता, यहाँ एक्स अक्ष है तो बाई बराबर 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न लगाया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा है। 3 का मतलब यहाँ पे हमारा तीसरा है, लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें प्रश्न नंबर ये 4 है। ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा के बीच की दूरी याद करनी है। ये पहला सवाल है इसका 4 का। तो ये देखो 4 का फर्स्ट, ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा माइनस ए साइन, x1 y1 x2 y2, डी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा, y2 का मान है ना, और माइनस ए कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, इसमें ए तो बाहर क्या आएगा, स्क्वायर चला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसमें भी ए बाहर ले लिया, माइनस ए ले लो वर्ग से प्लस हो जाएगा, ए पिछली गई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर था तो ए बाहर आ गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस है तो माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 2 साइन थीटा रहेगा, ये कट गया, ये आ गया ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी ए भी ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 4 में दिया गया था कि ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे वही जो हमारा डिस्टेंस का सूत्र है उसी का प्रयोग किया और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली। कहीं तो भी आपको अभी भी डाउट है तो आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, Q 10, बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी बाई का वैल्यू निकालना है। तो बिंदु क्या दिए गए हैं, हमारा 5वां क्वेश्चन बिंदु है हमारे 2, -3 और 10, तो ये हमारा हो गया D बराबर √x1 y1 x2 y2। तो x2 10 - 2 का होल स्क्वायर बाई -3 करेंगे तो +3 हो जाएगा, है ना, माइनस एक ये फॉर्मूले वाले। तो इस तरीके से d की वैल्यू कितनी है 10, 10 से 2 गया 8 का स्क्वायर बाई +3, तो बाई स्क्वायर प्लस 3 का 9, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे 3 दूनी 6 का। तो इस तरीके से अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ 10 दाएँ 100
इधर दूर हट जाएगा, 8 64 प्लस 22² प्लस 9 प्लस 6y। अब देखो यहाँ पे हम 100 को इधर लाएंगे तो यहाँ क्या हो गया, 0 बराबर 22² प्लस 6y। 100 इधर आएगा तो 64 9 9 4 13 77 माइनस 100 तो 22² प्लस 6y और प्लस माइनस 27। कितना बचा, 27 ही बचेगा। तो इस तरीके से ये हमारा एक द्विघात सीरीज बन जाएगा। 27 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें घटाएं तो 6 आ जाए। 9 3 27, 9y माइनस 3y, 9 से 3 गया 6 भी बच जाएगा, है ना, बराबर 0। y कॉमन ली, y प्लस 9, 3 कॉमन लिया तो y प्लस 9 बराबर 0। इस तरीके से दोनों क्या कॉमन है, y प्लस 9 y माइनस y, यहाँ बची माइनस 3। y के दो मान आ गए, -9 और 1 प्लस, यानी y के दो गलत मान हो सकते हैं। इसमें पूछा गया था कि y का वह मान क्या कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रा है। तो y के वो कौन से मान है, -9 और 3, ये दो मान है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप जब दूरी दी जाए तो उसके एक दूरी हमने ये निकाली फॉर्मूले से और एक दूरी ये हमें दी गई थी, दोनों को कैसे कर दिया इक्वल, इस तरीके से सॉल्व कर लिया। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा देखो क्या दिया गया बच्चों, 2, -2, 8, 4, 5, 7, -1, 1 सिद्ध कीजिए एक आयत के शीर्ष है। हमें 4 बिंदु दिए गए। प्रश्न नंबर 6 है हमारा। इस किसी में 3 दिए जाएंगे तो कभी त्रिभुज, कभी वर्ग, कभी इस टाइप से। तो हम एक सवाल बता रहे हैं, बाद बाकी आप लोग लगा के देखना। 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1। ये 4 बिंदु मान लिए हमने A, B, C और D। तो हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ये आयत सिद्ध करना है। तो बच्चों हमें पहले आयत की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। आखिर हम सिद्ध करेंगे तो हमें ये तो पता होना, जैसे आप घर से निकले तो आपको पता होना चाहिए हमें कहाँ जाना है। ऐसा तो है नहीं कि घर से निकले चाहे जहाँ चल दो, तो यह एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए ना। तो यहाँ हमारा लक्ष्य क्या है, आयत। अब आपको आयत एकदम अपने आप को लिख के आ नहीं जाएगा कि संख्याओं से लिख के आ जाए, उसकी कुछ कंडीशंस आएंगी, तो वो कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। तो आप लोग जानते हो कि आयत कैसा है, चतुर्भुज होता है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होते हैं, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं और इसके चारों कोण बराबर होते हैं, यानी 90 एंगल, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे कोण की तो कोई बात नहीं है, तो हम यहाँ पे दिखा। अब जैसे कोई कहे कि नहीं समांतर चतुर्भुज में भी तो आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं होते। अगर हम आपको एक आकृति बना के समझाएं तो ये इस टाइप की आकृति को हम क्या कहेंगे, आयत। और इस टाइप की आकृति को क्या कहेंगे, समांतर। अब इसका ये विकर्ण वो कितना लंबा और ये कितना छोटा है, जबकि इसके विकर्ण कैसे होंगे, बराबर। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि आमने सामने भुजाएं आयत में भी समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है, लेकिन विकर्ण समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होते। तो हम इसके पहले तो भुजाएं निकालेंगे। ए भी बराबर √1, 8 से 2, 4 से 2 घटाएंगे तो प्लस के कितना आ जाएगा, 8 से 2 गया 6, 4 2 6 बराबर 36 प्लस 36 बराबर √12। चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं 6 √2। ठीक, इसी तरह BC निकालिएगा, ये 5 से 8 प्लस 7 से 4/2 माइनस y करना है ना। ये कितना हो जाएगा, 5 से 8 गया -3, 7 से 4 गया 3 बराबर 9 प्लस 9 बराबर 9 9 18 बराबर 3 √2। ठीक, इसी तरह CD निकाल लो, C और D, √1 -1 का स्क्वायर, 1 -7 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, तो
36 प्लस 36 बराबर 6√2। ठीक, इसी तरह डी ए निकाल लो, डी और ए, 2 प्लस 1 ये एक्स वाला -2 -1 2 1 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 3 का 9 प्लस 9 बराबर 3√2। तो यहाँ से देखो हमें क्या बराबर दिख रहा है कि ए बी और सी डी ये दोनों बराबर हैं और ये इसके बराबर है। तो इससे क्या साबित हो गया, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। किंतु ये साबित नहीं हुआ कि ये आयत है। आयत कब सिद्ध होगा, जब इसके विकर्ण भी सिद्ध हो जाए। अभी तो ये सिद्ध हो गया आमने सामने भुजाएं बराबर है, तो आप ये भी कह सकते हैं ये समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो अब हम विकर्ण निकालेंगे ए और सी, ए और सी, तो सी का 5 - 2 का स्क्वायर 7 - 2 करेंगे तो ये के 2 होने का जुड़ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 5 से 2 गया, 3 का स्क्वायर 7 2 9 का स्क्वायर 3 का 9 9 में 81 81 9 √9 तो 3 इतना ही छोड़ दो √9। इसी तरह दूसरा विकर्ण बी डी निकाल लो, बी और डी, तो -1 -8 का स्क्वायर और 1 - 4 का स्क्वायर, 1 से 8 -9 स्क्वायर, 1 से 4 -3 स्क्वायर और 81 प्लस 9 बराबर √9। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी बराबर किसके है, सी डी के, तथा बी सी बराबर डी ए और विकर्ण ए सी बराबर बी डी। तो यहाँ देखो क्या बच्चों, हमने क्या किया, भुजाएं आमने सामने बराबर दिखा दी और विकर्ण भी बराबर दिखा दी। इससे क्या क्लियर हो गया कि हाँ अब ये 100% आयत है। क्यों, क्योंकि अगर विकर्ण बराबर ना दिखाते तो वो समांतर चतुर्भुज हो सकता था। अतः दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं। ठीक है बच्चों, इससे क्या साबित हो गया कि ये जो बिंदु दिए गए हैं वो एक आयत के। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया, जांच कीजिए कि बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। समद्विबाहु बच्चों त्रिभुज जानते हैं आप लोग, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु। देखो हमें हिंदी की तो नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी की नॉलेज है तो हमारे आधे सवाल तो उसी से सॉल्व होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे आयत था, अब आ गया समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो जाए तो समद्विबाहु। अब हमारे पास क्या पता है हमें 9वें सवाल में, एक बिंदु हमने ए मान लिया -2, बी कितना मान लिया 6, सी कितना मान लिया 7, 5। तो हमारे पास त्रिभुज है, तो त्रिभुज की ए बी भुजा हो गई, बी सी हो गई और ए सी ए आई ए सी कह सकते हैं ना, ये 3 भुजाएं होंगी। अब तीनों भुजाओं में हमें क्या दिखाना है, समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, दो भुजाएं समान दिखा दीजिएगा। तो देखो सबसे पहले हम ज्ञात करें ए बी कितना आता है 6 - 5 का स्क्वायर, 4 - 2 करेंगे तो ये माइनस पहले से है ना, तो +2 का स्क्वायर, 6 से 5 गया 1, 4 2 6, तो ये हो गया 1 + 36 बराबर √37 आ गया। बी सी देखो कितना आ जाएगा, 7 से 6 घटा दिया और +2 से 4 घटा दिया, 7 से 6 गया 1 2 4 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1 + 36 बराबर √37। ये भी आ गया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तीनों बराबर है, तो इसलिए हम चेक तीसरी भी कर लेते हैं, सी ए बराबर √5 - ये 5 - 7 और -2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा
5 से 7 गया, -2 का स्क्वायर, 2 से 2 गया 0 बराबर 4 यानी बराबर 2। तो हमने यहाँ क्या देखा, ए बी किसके बराबर है, बी सी। ए बी और बी सी हमारे यहाँ पे बराबर है। तो इससे क्या साबित हो गया, अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। ठीक है बच्चों, इससे यहाँ क्या साबित हो गया कि दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चलो देखते हैं बच्चों, हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम सॉल्व करते हैं और शेष बचे हुए क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया, 3 बिंदु दिए गए और तीनों बिंदु हमें कैसे दिखाने हैं, संरेखी। देखो संरेखी बच्चों हम 2-3 तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो ये संरेखी है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, तो हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो अभी आपको यहाँ नहीं पढ़ना है ना। दूसरा एक तरीका हमारे पास है कि वो भी आपके लिए नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा निकालते हैं और तीसरा बिंदु उस पर सेटिस्फाइड करा देते हैं। तीसरा जो है वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा, संरेख का मतलब एक बिंदु, जैसे मान लो यहाँ एक, यहाँ एक, अगर ये हम बिंदु दे दें तो ए बी और बी सी का जोड़ किसके बराबर होगा, ए सी के, है ना। तो इस टाइप से हम तीनों निकालेंगे और देखेंगे 2 का जोड़ तीसरे के बराबर हो रहा है कि नहीं। ए हमने मान लिया 1,5, बी मान लिया 2,3 और सी मान लिया -2,-11। देखो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी निकालना है, 2 - 1, 3 - 5, 2 से 1 गया 1, 3 से 5 गया -2, तो ये आ गया 1 + 4 बराबर √5। इसी तरह हमने बी सी निकाला, बी सी देखो कितना आ जाएगा, √-2 -2 का होल स्क्वायर -11 -3 का होल स्क्वायर बराबर 2 -4 का स्क्वायर और +-14 का स्क्वायर, माइनस है यहाँ, 4 × 16, 14 × 196, कितना हो गया, 6 × 12, 1 हासिल, 2 9 11 212। सी ए निकाल लो, √1 + 2 का होल स्क्वायर और 5 + 11 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 × 9 196। तो 9 और 6 15, 1 हासिल 205। तो देखो बच्चों हमारे पास जो वैल्यू आई है, एक आई है 205 और एक आई है 212 और एक आई है √5। तो इनको हम अगर जोड़ते हैं किसी भी तरीके से, तो देखो वैसे देखा जाए सबसे बड़ी वैल्यू है 212। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस छोटी छोटी वैल्यू कौन सी है, ए बी और प्लस ए सी लिख लो या सी ए डज नॉट इक्वल बी सी, ये बराबर नहीं। आप 212 गुणनखंड करके देखेंगे तो कितना आएगा, देखना 2 1 2 2 6 12 5 6 10 53 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा। अब इसे हम मान लो 205 है, 205 के अगर हम करते हैं तो 5 × 4 = 20, 5 × 5 ये भी नहीं करता है ना। तो ये इस तरीके से हम ये जोड़ नहीं सकते हैं, 205 में 5 जोड़ें 210 हो जाए तब भी बराबर नहीं है, लेकिन इस तरीके से रूप में नहीं जोड़ा जाता है। अतः हम कह सकते हैं दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमने आज
साथ ही प्रश्नावली जो हमारी थी उसके कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको इसमें समझ में आया होगा जो भी हमने प्रश्न लगाए, और जो हमने छोड़ दिए हैं आप प्रयास कीजिएगा लगाने का। ना लगें तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम उस पर पुनः वीडियो बनाएंगे। और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, इससे उनकी भी कुछ मदद हो सके। धन्यवाद।